दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप 5 ऐसे बातों के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर आपने अपने दिमाग से निकाल दिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि याद रखें कि सफल वही होता है जो खुद को भीतर से बदलता है। दोस्तों, आइए हम एक कहानी के जरिए उन 5 चीजों के बारे में जानते हैं। एक गुरु जो मनोविज्ञान और मानव स्वभाव के विशेषज्ञ थे। एक दिन करीब 20 साल का एक युवक उनके पास आता है। वो गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूं। जब भी मैं कोई काम शुरू करने की सोचता हूं, तो कई तरह के डर मेरे दिमाग पर हावी होने लगते हैं। मेरा दिमाग मुझसे पूछता है कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, और अगर नहीं कर पाया तो सोचो लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हें असफल मानने लगेंगे। दूसरी चीज जो मेरा दिमाग मुझे कोई भी काम शुरू करने से पहले कहता है, वो ये कि अभी तुम इस काम के लिए तैयार नहीं हो, बस थोड़ी और तैयारी कर लो, फिर हम शुरू करेंगे। इसमें थोड़ा और पारंगत हो जाओ और फिर करो। सही समय आने दो और फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन 3 महीने और साल बीत जाते हैं और वो सही समय कभी नहीं आता, और मैं वही खड़ा रहता हूं जहां 1 साल पहले खड़ा था। इसके अलावा अगर मेरे दिमाग में कुछ अलग विचार आते हैं और मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूं, तो अगले ही पल मेरा दिमाग मुझे बताता है कि ये समाज के नियमों से अलग है। क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? तुम बिखर जाओगे, और अगर तुम इस कार्य में असफल हो गए तो तुम हंसी का पात्र बन जाओगे। गुरुदेव, ऐसे कई डर मुझे कुछ भी नया शुरू करने और करने से रोकते हैं। गुरुदेव, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। युवक की पूरी कहानी ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने हल्की मुस्कान दी और फिर कहने लगे, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें तुम्हें अपने दिमाग से निकालना होगा। मान लीजिए आपका कोई बड़ा सपना है, आप उसके बारे में रोज सोचते हैं। उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात आपको उत्साह से भर देती है, लेकिन जैसे ही आप उसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं, आपके मन में एक सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे? क्या वे मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या वे मुझे असफल समझेंगे? यही वो डर है जो हम में से ज्यादातर लोगों को पीछे धकेलता है। अक्सर लोग अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने से पहले ये सोचने लगते हैं कि अगर वो असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे। ये डर उन्हें हर कदम पर रोकता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य जंजीर है जो लोगों को उनके आलस्य और आराम से बाहर नहीं आने देती। और जब तक हम इस डर से बाहर नहीं आते, हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपके पास योजनाओं की कोई कमी नहीं है और आपके पास ऊर्जा और जुनून की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उस बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोचते हैं, आपके मन में यह सवाल उठता है कि अगर ये बिजनेस सफल नहीं हुआ, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा? इस डर के कारण कई लोग अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाते हैं। लड़के ने पूछा, लेकिन इस डर को कैसे दूर किया जाए? गुरु ने कहा, पहला कदम खुद को समझना है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। आप अच्छा करें या बुरा, समाज की प्रवृत्ति सबको अपने नजरिए से देखने की होती है। लेकिन सफल केवल वही लोग होते हैं जो समाज की धारणा से प्रभावित नहीं होते हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा कदम है आत्मविश्वास विकसित करना। जब हमें अपने लक्ष्य और क्षमताओं पर पूरा विश्वास होता है, तो दूसरों की राय बेअसर हो जाती है। हर सुबह खुद से कहें कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें और कल्पना करें कि आपने उन्हें हासिल कर लिया है। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप लोगों की राय पर ध्यान दिए बिना अपने रास्ते पर चलते रहोगे। तीसरे कदम है, तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जिन्हें तुम्हारे सपनों पर विश्वास हो, जो आपके साथ खड़े रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपके आसपास सकारात्मक लोग हैं, तो आप अपने आप समाज के नकारात्मक प्रभाव को कम महसूस करेंगे। याद रखें कि जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, वे अक्सर वही लोग होते हैं
जो खुद अपने सपनों को पूरा करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। इसलिए उनकी बातों को अनदेखा करें और उन लोगों से जुड़े जो आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा साझा करते हैं। दूसरी चीज जो आपको अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है वो है असफलता का डर। सोचिए, आपके पास एक बड़ा लक्ष्य है और आप इसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। हम सभी ने इस डर का सामना किया है और कई बार इस डर ने हमें हमारे सपनों से पीछे धकेला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सफल हुए हैं उन्हें भी असफलता का सामना करना पड़ा होगा। दरअसल हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं और वे असफलताएं हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती है। असफलता का डर एक ऐसी अदृश्य रुकावट है जो हमें कई अवसरों से दूर कर देता है। लोग अक्सर इस डर में जीते हैं कि कहीं वो हार न जाए, कहीं दूसरे लोग उन्हें असफल न मान ले। इसी डर से उनमें झुंझलाहट पैदा होती है और वे अपने कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। लेकिन जब तक लोग असफलता के डर से बाहर नहीं आते, वे अपनी वास्तविक क्षमताओं को कभी नहीं पहचान सकते। मान लीजिए आपको कुछ नया सीखना है, जैसे आपको मंच पर लोगों के सामने बोलने की कला, लेकिन आपको डर लगता है कि अगर आप मंच पर गए और लोगों के सामने ठीक से बोल नहीं पाए तो क्या होगा। ये डर आपको वो कला सीखने से रोक देगा और आप उस तरक्की से चूक जाएंगे जो आप हासिल कर सकते थे। अब सवाल यह है कि इस असफलता के डर को कैसे दूर किया जाए। पहला कदम असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखना है। सोचिए कि अगर आप असफल भी हो गए तो क्या होगा। हर असफलता हमें सिखाती है कि हमें कहां सुधार करने की जरूरत है। हर बार जब हम असफल होते हैं तो हम अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंचते हैं, क्योंकि हमें यह पता हो जाता है कि हमें क्या नहीं करना है। दूसरा तरीका है खुद को ये याद दिलाना कि असफलता अस्थायी है और ये विकास स्थायी है। अगर आप असफल भी हो जाते हैं तो असफलता का असर कुछ समय तक ही रहता है, लेकिन असफलता से आपको जो सबक मिलेगा वो आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। इसीलिए गिरने के बाद खुद को उठने का आत्मविश्वास दें और यकीन करें कि हर बड़ी सफलता में छोटी बड़ी असफलताएं भी शामिल होती है। इसके अलावा आपकी सोच को एक नया रूप मिलेगा। इसलिए जब भी असफलता का डर आपको रोकने की कोशिश करे तो खुद से एक सवाल करें कि अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब आपके अंदर उत्साह पैदा करेगा और असफलता का डर अपने आप दूर हो जाएगा। कल्पना करें कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर रहे हैं और उस सफलता को महसूस कर रहे हैं। ये तरीका आपको बार बार प्रेरित करेगा और आपका ध्यान असफलता पर नहीं बल्कि सफलता पाने पर होगा। इसलिए अगर आप वाकई अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आज से ही अपने मन से असफलता के डर को निकाल दें। आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करें और यकीन करें कि हर असफलता के पीछे एक अहम सबक छिपा होता है। सफल वही लोग होते हैं जो बार बार गिरते हैं और हर बार नए जोश के साथ उठते हैं। याद रखिए, असफलता अंत नहीं है, ये तो उस मंजिल की ओर एक कदम है जिसका आपने सपना देखा है। गुरु ने आगे कहा कि तीसरी बात जो आपको दिमाग से निकालनी होगी वो है सही समय का इंतजार। चाहे नया बिजनेस हो, नई कला हो या अपनी सेहत का ख्याल रखना हो, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने की सोचते हैं आपके दिमाग में एक विचार आता है कि अभी सही समय नहीं है, कुछ और संसाधन बढ़ाएंगे, कुछ और तैयारी करेंगे और फिर शुरू करूंगा। सही समय का ये इंतजार हमें कई बार रोक देता है और हमारे लक्ष्य को हमारे दिमाग में एक सपने की तरह ही छोड़ देता है। सच तो यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे हमें ही लाना पड़ता है। सही समय का इंतजार एक ऐसा विचार है जो हमें काम करने से रोकता है। हम कई बार काम को टालने के लिए मन में बहाने बनाने लगते हैं, जैसे थोड़ा और सीख लूंगा फिर शुरू करूंगा, जब मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तब शुरू करूंगा। इसी मानसिकता की वजह से हम सालों बाद भी वही खड़े रहते हैं जहां हम थे। जरा सोचिए,
अगर आप हमेशा अपने सपनों को सही समय के जाल में फंसाते रहेंगे, तो क्या आप कभी वो कदम उठा पाएंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाए? सही समय का इंतजार करने की सच्चाई यही है कि ये हमसे और इंतजार करवाता है। अब सवाल ये उठता है कि सही समय का इंतजार करना कैसे बंद करें? इसका पहला कदम ये समझना है कि एक्शन ही सब कुछ है। भले ही आपके पास संसाधन कम हो या आपको सब कुछ पता न हो, फिर भी शुरुआत करें। सही समय वो होता है जब आप ये तय कर ले कि अब हमें एक्शन लेना ही है। हमारा काम तो बस हमारी यात्रा की शुरुआत है, और जब हम पहला कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे हमें संसाधन मिलते हैं और नए रास्ते भी बनने लगते हैं। दूसरी बात है छोटे लक्ष्य तय करना। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें छोटे भागों में तोड़ें। तीसरा, हर चीज में विशेषज्ञ बनने की कोशिश न करें। कई बार हम सही समय का इंतजार करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी तैयारी और ज्ञान अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन याद रखें कि हर सफल व्यक्ति जो आज अपने काम में परिपूर्ण है, वो पहले दिन से ऐसा नहीं था। वो कई गलतियों के बाद ऐसा बना। काम करने से आप वो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जो आपको किताबें पढ़कर नहीं मिल सकता। असली अनुभव और विकास तभी होता है जब हम खुद काम करना शुरू करते हैं। इसलिए अगर आप वाकई अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो सही समय का इंतजार करना बंद करें और कार्रवाई शुरू करें। संसाधन कम हो सकते हैं, जानकारी कम हो सकती है, लेकिन कार्रवाई करने से ही आपको वो सीख मिलेगी जो आपके सपनों को साकार कर सकती है। सही समय वो है जब आप तय करते हैं कि अब और इंतजार नहीं करना है। जीवन एक यात्रा है, और जितनी जल्दी आप इसे शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने सपनों के करीब पहुंचेंगे। गुरु ने कहा, चौथी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है परफेक्ट बनने की चाहत। परफेक्टिज्म बनने की जाल एक्शन हमें शुरुआती रेखा से ही पीछे खींच लेती है। जब हम हर चीज में परफेक्शन की तलाश में रहते हैं, तो असल में हम एक्शन लेने से बचते हैं। ये डर कि हमारी कोशिशें कम पड़ जाएंगी या लोग हमारे काम की आलोचना करेंगे, हमें कोई भी कदम उठाने से रोकता है। बहुत से लोग इसी वजह से अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में पहला कदम भी नहीं उठा पाते। उन्हें हमेशा लगता है कि वे तभी शुरुआत करेंगे जब सब कुछ तैयार होगा। जरा सोचिए, अगर हर सफल व्यक्ति ने हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार किया होता, तो क्या आज वो अपनी सफलता का लुत्फ उठा रहा होता? परफेक्ट सिस्टम एक भ्रम है जो हमें कभी कुछ भी शुरू नहीं करने देता। लेकिन जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और इन्हें स्वीकार करते हैं, तो विकास और सफलता की सच्ची संभावनाएं खुल जाती हैं। अब सवाल यह है कि परफेक्शन की इस चाहत पर कैसे काबू पाया जाए। पहला कदम 80/20 नियम का पालन करना है। इसका मतलब है कि किसी भी काम में 80% प्रयासों से ही परिणाम मिल सकते हैं। बाकी 20% में समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। अगर आप किसी काम के लिए 80% तैयार हैं, तो उसे शुरू कर दीजिए। फिर आगे की यात्रा में बाकी सुधार होते रहेंगे। इसलिए अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं, तो परफेक्शन के भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। जीवन में सबसे जरूरी काम है कार्रवाई करना, भले ही वो अपूर्ण हो। हमेशा याद रखें कि महानता उन लोगों को मिली है जिन्होंने अपनी मौजूदा स्थिति में पहला कदम उठाया और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाया। अगर आप पूर्णता का इंतजार करते रहेंगे, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आज ही वादा करें कि आप पूर्णता का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि शुरुआत करेंगे। आप सुधार करेंगे और एक दिन वही अपूर्ण चीज आपको उस सफलता तक ले जाएगी जिसका आपने सपना देखा था। पांचवी बात जो आपको दिमाग से निकालनी होगी, वो है अलग तरीके से सोचने का डर। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा शहर है जहां हर किसी का सपना एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना होता है। इस शहर के लोगों का मानना है कि सरकारी नौकरी में ही सम्मान और असली सुरक्षा होती है। लेकिन इसी शहर में शंकर नाम का एक लड़का रहता है जिसका सपना कुछ अलग है। वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन जब भी वो इस बारे में बात करता है, तो लोग उसे डांटते हैं और कहते हैं कि ये पागलपन है
यहाँ हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है और तू कुछ अलग करने की सोच रहा है। धीरे धीरे शंकर को डर लगने लगता है कि उसकी सोच गलत है। यही वो डर है जो करोड़ों लोगों को उनके सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने से रोकता है। लोग दूसरों से अलग सोचने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने समाज से अलग रास्ता चुना तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे या उनके बारे में बुरा भला कहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि अलग सोच ही वो चीज है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बनाती है और उसे सफलता दिलाती है। अलग सोचने का डर एक ऐसा डर है जो हमें सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जीने पर मजबूर करता है। हम अपने मन में उठने वाले हर उस विचार को नकारना शुरू कर देते हैं जो समाज द्वारा बनाए गए मानदंडों से थोड़ा भी अलग होता है। और यही वजह है कि कई लोग अपनी वास्तविक योग्यताओं और क्षमताओं को कभी समझ ही नहीं पाते। एक अनोखा विचार आपको भीड़ से अलग बना सकता है, लेकिन तभी जब आपको अपने विचार पर भरोसा हो। अब सवाल यह है कि अलग सोचने के डर को कैसे दूर किया जाए। पहला कदम है अपनी अलग सोच को महत्व देना। सबसे पहले ये समझ लें कि आपका अलग सोचना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको कोई ऐसा विचार आता है जो दूसरों से थोड़ा भी अलग है, तो उसे दबाने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। अपने विचारों को महत्व दें और उन पर भरोसा करें, क्योंकि कई बार ये अलग विचार ही सबसे बड़े बदलाव लेकर आते हैं। दूसरा कदम यह है कि आलोचना से न डरना। अलग सोच रखने का मतलब है कि आपको हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। जब भी आप कुछ नया करने की सोचेंगे तो लोग आपकी आलोचना करेंगे और आपको समझाएंगे कि यह काम नहीं करेगा। लेकिन याद रखें कि आलोचना का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। कई बार लोग आपके बारे में इसलिए बुरा बोलते हैं क्योंकि वे खुद उस स्तर पर नहीं सोच पाते। अपनी विशेषताओं पर ध्यान दें और आलोचनाओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहें। तीसरा कदम है अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना। अलग सोचने की हिम्मत के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। जब आपको यह भरोसा हो जाए कि आप जो भी सोच रहे हैं वो सही है और आप उसके प्रति समर्पित हैं, तो समाज की आलोचना आपके लिए महत्वहीन हो जाती है। जब हमारे पास अपना सहारा होता है तो हम दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होते। अलग सोचना एक वरदान है जो हर किसी के पास नहीं होता। जब आप इस डर को छोड़ देते हैं और अपनी सोच पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो आप दुनिया में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसके बारे में दूसरे लोग कभी सोच भी नहीं सकते। समाज हमेशा चाहेगा कि आप उसका अनुसरण करें, लेकिन सच तो यह है कि इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने नियम तोड़े हैं। इतना कहकर गुरु चुप हो गए और उस युवक ने भी उन्हें धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, आज आपने सीखा कि सफल होने के लिए हमें अपने मन से 5 बाधाओं को दूर करना होगा। सबसे पहले, लोग क्या कहेंगे इसका डर। जब तक हम दूसरों के विचारों से मुक्त नहीं होंगे, हम खुद को अपनी पूरी क्षमता तक नहीं ले जा सकते। दूसरा है असफलता का डर, जो हमें बार बार नया अनुभव करने से रोकता है। तीसरी बाधा है सही समय का इंतजार करना, क्योंकि सही समय वो होता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। चौथी बाधा है परफेक्ट बनने की चाहत, जो हमें किसी काम को करने से ज्यादा परफेक्ट बनाने में उलझाती है। और आखिरी है अलग सोच का डर। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।